देखिए चौथा क्या बोल रहा है, सदिश वेक्टर आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का सदिश 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, सबसे पहले जो वेक्टर दिया है उसको लिख लीजिए। वेक्टर ए बराबर जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। ए बराबर आपका क्या दिया है, आई कैप, ठीक है, आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है, और प्लस 7 के कैप, ये दिया हुआ है, ठीक है। और वेक्टर बी जो दिया है वो दे दिया गया है 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप दे दिया गया है। अब इस पर लगा है, इस वाले वेक्टर के सामने पर लगा हुआ है। आप क्वेश्चन में देखेंगे हमने इसको माना है, वेक्टर ए वेक्टर बी मान लिया है। तो देखिए तो यहाँ पे पर लगा हुआ है, तो जिस पे पर लगेगा वही बी कैप होगा, वही क्या होगा, बी कैप होगा। तो ये वाला जो है मतलब बी कैप यानी कि बी वेक्टर का कैप हो जाएगा। अरे बस समझ में, तो ध्यान से सुनिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया गया है आपको, तो अब सूत्र लगा दीजिए। वेक्टर ए डॉट बी कैप बराबर, बताया था मैंने, वेक्टर ए वेक्टर बी बटे में मॉड ऑफ बी होता है। क्या होता है, मॉड ऑफ बी होता है, ठीक। अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इनका गुणांक देखिए, क्या दिया हुआ है गुणांक, इसका गुणांक 1 दिया है, इसका गुणांक 7 दिया हुआ है, तो 1 × 7 7 हो जाएगा। देखिए इसका 3 दिया हुआ है, इसके आगे -1 दिया है, 3 × 1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 7 और 8 7 × 8 = 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अरे बस समझ में, तो ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, और ये वाला माइनस में हो गया। बटे में मॉड निकाल दीजिए वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी का मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √ में 49 + 1 + 64 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 और 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और 63 में से 3 जाएगा तो 60 हो जाएगा। बटे में कितना, 64 और 1 65, 65 और ऐसे कर लेंगे, 49 और 1 50, 50 और 64 114 हो जाएगा। तो √ में 114 कर दिए, यानी कि वेक्टर ए डॉट बी कैप का जो मान आया हमारा 60 बटा में √ में 114 निकल के आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। तो जब भी आपको प्रक्षेप का है निकालने के लिए तो आपको ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश दिया हुआ है 1/7 2 आई कैप 3 आई कैप 6 जे कैप, प्लस में है 1/7 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। पहले तो आपको क्या निकालना है, मात्रक सदिश। पहले वेक्टर आप लिख लीजिए, वेक्टर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, देखिए ये मैंने लिख दिया। अब इसका हमें मात्रक सदिश निकालना है। ये वेक्टर मैंने लिख लिया। अब इन सब का मात्रक सदिश निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मॉड लेना होगा। सबका क्या लेना होगा, मॉड लेना होगा। देखिए सबका मैंने क्या किया, मॉड। मॉड का मतलब होता क्या है कि जो इन लोगों का गुणांक है उनका वर्ग कर दो और वर्ग करके जोड़ दो, यही तो होता है। देखिए 2/7 है, 2/7 का वर्ग करेंगे तो 4/49 आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। तो 9 बट्टा कितना हो गया, 49 हो गया। इसका वर्ग करिए तो 6 का 36, बट्टे में 7 49 हो जाएगा। 36 से 4 40 और 9 49, 49/49 का मतलब क्या होगा, √ में 49/49 का मतलब 1 होगा। तो √1 का मतलब 1 आया। अरे बस समझिए, यानी कि इसका मॉड निकालने पर हमें क्या मिला,
1 मिला, यानी ये क्या है, इकाई सदिश है, क्योंकि इसका गुणांक कितना आया, सॉरी इसका परिमाण कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ठीक है, वैसे ही हम इसका निकालेंगे। देखिए 3 का वर्ग 9 बट्टे में कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 2 यहाँ पे क्या दिया है, माइनस में दिया है ना, तो माइनस में दे या प्लस में दे, चिन्ह तो प्लस ही का लगेगा, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है। 6 का वर्ग 36 और 7 49 हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 7 49 हो जाएगा। 36 और 4 40 और 9 49 बट्टा 49, यानी इसका भी मान कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि मॉड में जो भी इसका मान निकला तो इसका भी मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो बोलेंगे कि ये क्या है, इकाई सदिश है। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। वैसे इसका भी निकालिए, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 बट्टे 49। 12 का वर्ग करिए, तो 12 का वर्ग करेंगे, सॉरी 12 कहाँ से आ गया, 2 होगा ना, 1 मिनट देख लेता हूँ, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 जे कैप है, ये 12 नहीं, गलती से लिखा गया, नहीं तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है और बटे में 7 49 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 और बटे में कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, ये कितना होगा, 49। 9 4 13 या 36 4 40 और 9 49 बट्टा 49 का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट में 1 आ गया। यही क्या हो जाएगा हमारा, एक निकल के आ जाएगा। और हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक मात्रक सदिश है। ये क्या है, एक मात्रक सदिश है। ठीक है, तो मात्रक सदिश निकालने का एक ही तरीका है भैया, आप इसका क्या कर लीजिए, मॉड निकाल लीजिए। इसका क्या करिए, मॉड निकालिए। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी है, यह एक मात्रक सदिश है। यह एक क्या है, मात्रक सदिश है, क्योंकि इनका परिमाण जो है, क्योंकि इनका परिमाण क्या आया है, 1 आया है। इनका परिमाण निकल के क्या आया है, परिमाण 1 है। कितना है, परिमाण क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखते हैं वेक्टर नंबर, सॉरी इसी में का दूसरा बात क्या बोला है कि ये जो है आपको सिद्ध करना है कि ये भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिए। ये देखिए एक दूसरे के लंबवत का है, तो यानी ए और बी हो सकता है लंबवत हो, बी सी के लंबवत हो सकता है सी और ए के लंबवत हो। आ रहा है बस समझ में। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबका हम लोग क्या निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे लंबवत। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, देखिए ए का बी के साथ गुणा, 2 3 6 और 7 49, केवल गुणांक का गुणा हो जाएगा। वैसे 3 6 18 और 7 49, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 6 18 हो गया और 7 49 हो गया। ठीक है, वैसे ही 6 दूनी 12 और 7 49, यानी कि 12 बट्टे 49 हो जाएगा। ठीक है, अरे बस समझ में। अब देखिए इन लोगों को जोड़िए। ठीक है, 12 6 18 बट्टा 49 जगह, एक 18 बट्टा 49, दोनों को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि देखिए जब भी ए डॉट बी निकालेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पे परस्पर क्या है, लंबवत है। लंबवत होने के लिए इन लोगों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि 0 आना चाहिए। ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम इसका देखें तो दूसरा क्वेश्चन बी डॉट सी करेंगे। क्या करेंगे, बी डॉट सी निकालेंगे। तो बी डॉट सी भी वैसे ही निकलेगा, 3 6 18 हो जाएगा बट्टे 49 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 बट्टे 49 हो जाएगा, और प्लस में 2 3 6 बट्टे में 49 हो जाएगा। 18 ये देखिए, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 6 18 बट्टा 49 माइनस में हो जाएगा, 12 और 6 ये 6 है, तो 12 6 18, और ये पहले से 18 दिया गया है, तो 18 माइनस में और 18 प्लस में कट के 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो 0 आएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक दूसरे के लंबवत हो गया। वेक्टर बी
वेक्टर सी के क्या हो गया, लंबवत हो गया। अब बात करेंगे तीसरा बात करेंगे तो तीसरा क्या है कि वेक्टर सी और वेक्टर ए का आपस में गुणा कर दीजिए। तो 6/7 और 2/7, 6×2 = 12 हो जाएगा। फिर 2×3 = 6 और 7×7 = 49, 6/49 हो जाएगा। और देखिए 18/49, यानी कि ये माइनस में 18/49 हो जाएगा। ठीक है, तो 12×6 = 18, 18/49 माइनस 18/49 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कि ये भैया वेक्टर सी वेक्टर ए के क्या है, लंबवत है। वेक्टर सी वेक्टर ए के क्या है, लंबवत है। क्यों? क्योंकि ये भैया सबका ये जो है ना, ये क्या आ गया, 0 आ गया। सबका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसलिए हम बोलेंगे कि ए बी, बी सी और सी ए एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, यदि a प्लस वी वेक्टर दिया हुआ है, डॉट में a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर 8 है, तो मॉड a बराबर 8 मॉड में b दिया है, तो वेक्टर a का मॉड और वेक्टर b का मॉड ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए जो आपको क्वेश्चन दे दिया गया है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो दिया है a प्लस बी का ये और a माइनस बी का गुणनफल 8 दिया है ना, पहले इसी को लेकर के हमको हल करना पड़ेगा। इन दोनों का देखिए, तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो हम a² कैसे करते हैं, वेक्टर में a² जब करना होता है ना, तो इस वेक्टर का मॉड लेकर स्क्वायर करते हैं, माइनस वेक्टर b का स्क्वायर करेंगे, बराबर कितना दिया है हमें, 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वेक्टर a का वर्ग दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है कि वेक्टर a का मॉड जो है, सॉरी यहाँ वेक्टर a का मॉड का वर्ग दिया है, यहाँ वेक्टर a का मॉड 8 वेक्टर b के मॉड के बराबर है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और पहले से यहाँ पे वेक्टर b का मॉड का होल स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 8। अब इसका वर्ग करिए, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, मॉड में b का वर्ग हो जाएगा और माइनस मॉड में b का स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। 64 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 63 मॉड में b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। केवल मॉड b का स्क्वायर निकालिए तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 गुणा में इधर आएगा तो भागे में चला जाएगा, 8 बटा हमारा 63 आ गया। अगर हम इसका स्क्वायर इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर b का मॉड जो होगा अंडर रूट में 8 बटा 63 हो जाएगा। 8 का मतलब अंडर रूट में क्या होता है, 2 करणी 2 होता है, और 63 का 3 करणी 7 होता है। तो मॉड b का मान जो है हमारा क्या निकल के आया, 2 करणी 2 आप बटे में 3 करणी 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मॉड b का तो मान निकल गया, और चूंकि यहाँ पे अगर इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, समीकरण 1 मान लेता हूँ, तो अगर हम यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे ये b का मान, तो देखिए वेक्टर a बराबर हमको क्या दिया है, समीकरण 1 8 वेक्टर b दिया हुआ है, तो वेक्टर a बराबर 8b दिया हुआ है। b का मान कितना है, आया 2 करणी 2 बटे 3 करणी 7 आया है। तो बताइए मॉड a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यही तो होगा, या फिर इसका और हल करेंगे तो 8 दूनी का 16 करणी 2 हो जाएगा, अब बटे में 3 करणी में 7, यानी कि यहाँ से मॉड a का भी मान निकल गया। तो यही तो बोला था, मॉड a और मॉड b का मान निकालिए, तो मॉड a एवं मॉड b का मान
ज्ञात करिए। तो मॉड ए और मॉड बी का मान निकल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। ठीक है।